ये कैडेट्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम व्याकरण के अंतर्गत वचन इसका अध्ययन करने वाले हैं। वचन छोटा अध्याय होते हुए भी वचन को हम हल्के में नहीं ले सकते, क्योंकि जब भी हम बात करते हैं, वार्तालाप करते हैं किसी के साथ, उस समय वचन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। हमारे संस्कृति जो है हमारे घर की, यह वचन के अनुसार ही हम कितने अच्छे हैं यह हम बातों से पता चलता है। क्योंकि यदि आप बड़ों से बात कर रहे हैं तो आप जो हैं अपने सहपाठियों के साथ जो एक वचन के शब्द जो बोलते हैं तो बड़ों को वह बुरा लगता है। इसीलिए मित्रों के साथ बोलते समय किस तरह बोलना है, सहपाठियों के साथ, छोटों के साथ किस तरह बर्ताव बातचीत करते समय करना है और बड़ों के साथ किस तरह करना है, यह पूरी जानकारी जो है वचन, यदि आपको व्याकरण, हिंदी का व्याकरण जो अच्छी तरह से आप अवगत करेंगे तो आपको जो है सरल हिंदी मधुरता से आप बोल सकते हैं। इसीलिए वचन को भी आप अच्छी तरह पढ़ाई करना बहुत ही जरूरी है। तो आज हम वचन का अध्ययन करेंगे। वचन, इसकी पहले परिभाषा देखेंगे हम किस प्रकार होती है। तो वचन का परिभाषा इस प्रकार है: संज्ञा के जिस रूप से पता चले कि व्यक्ति अथवा वस्तु होना था, यहाँ पर वास्तु है, वस्तु की संख्या एक है अथवा अनेक, उससे वचन कहते हैं। संज्ञा यानी जो शब्द होते हैं, यहाँ पर केवल यहाँ वस्तु प्राणी कुछ भी हो, वस्तु प्राणी भाव दशा जो व्यक्त करने वाले शब्दों को हम संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पर व्यक्ति या वस्तु की संख्या एक है या बहुत सारे हैं, अनेक हैं, उसका जो ज्ञान होता है उसे ही हम वचन कहते हैं। एक हो या उससे भी अधिक हो, इसका जो ज्ञान हमें होता है, इसका हमें पता चलता है, उसे हम वचन कहते हैं। वचन के मुख्यतः दो प्रकार हैं। वह किस प्रकार हैं अब हम देखेंगे। यहाँ पर देखिए, वचन के दो प्रकार हैं, एक वचन, बहुवचन। यहाँ पर जो अंतर है इसे समझ में आना चाहिए, इसीलिए हमने दोनों व्याख्या को एक साथ लिया है। तो यहाँ पर पहले एक वचन का व्याख्या किस प्रकार है उसे हम देखेंगे। संज्ञा के जिस रूप से एक व्यक्ति, देखिए यहाँ पर एक व्यक्ति, पदार्थ अथवा स्थान का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। संज्ञा के जो जिस रूप है यहाँ पर, जिसका एक व्यक्ति से ही होगा, पदार्थ एक पदार्थ होगा, एक स्थान का बोध या अभ्यास या हमें ज्ञान मिलता हो, उसे हम एक वचन कहते हैं। जैसे उदाहरण यहाँ पर दिए हैं: लड़का, औरत, दुकान, कुर्सी, बच्चा, घोड़ा, रोटी आदि। ये सब एक व्यक्ति हो, एक पदार्थ हो, स्थान का यहाँ पर बोध करा रहा है, हमको ज्ञान मिल रहा है, इसीलिए एक वचन है। अब हम बहुवचन की ओर आएंगे। इसकी परिभाषा इस प्रकार है: संज्ञा के जिस रूप से एक से अधिक, देखिए यहाँ पर एक से अधिक है, यानी एक से भी ज्यादा होंगे, दो होंगे, तीन होंगे, अधिक व्यक्तियों, देखो यहाँ पर व्यक्तियों, पदार्थों अथवा स्थानों का बोध होता है, उसे बहुवचन कहते हैं। यहाँ पर एक से भी अधिक जो है वस्तु हो, व्यक्ति हो, उसे हम बहुवचन कहते हैं। एक से भी ज्यादा होता है। जैसे देखिए यहाँ पर लड़का था, यहाँ पर लड़के हो गए। औरत था, बहुवचन में औरतें, यानी संख्या जो है बढ़ गई। दुकान जो है दुकानें बन गई। और कुर्सी जो
कुर्सियां बन गई, बच्चा जो बच्चे बन गए, घोड़ा जो बहुवचन में घोड़े बन गए, रोटियां बहुवचन में बन गई, आदि जो है बहुवचन के उदाहरण है। यहाँ पर आप कुछ यहाँ पर नियम देख सकते हैं, जैसे लड़का है लड़के, यानी ए का यहाँ पर जो है कारांत आ रहा है, तो यहाँ पर कारक लग रहे हैं ए का। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये लग रहा है कुर्सी में कुर्सियां लग रहे हैं और रोटी में रोटियां लग रहे हैं। तो हमें यहाँ पर एक जैसे शब्द जो हैं एक वचन के बहुवचन में नहीं मिल रहे हैं। तो एक वचन में बहुवचन बनाते समय कुछ नियम लगते हैं। यहाँ पर देखिए कुर्सियां बन गए हैं, इसलिए कुछ नियम हैं, उसे जानना बहुत ही जरूरी होता है। तो अब हम नियम देखेंगे इसके। देखिए यहाँ पर वचन संबंधी नियम, यहाँ पर एक वचन से बहुवचन बनाते समय कुछ नियम लगते हैं। उसमें पहला नियम है आदर प्रकट करने के लिए एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे आदर प्रकट करना, सम्मान प्रकट करना उनके बड़ों के प्रति। जैसे यहाँ पर एक उदाहरण दिया है, जैसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति थे। यहाँ पर देखिए था नहीं लगाया, एक वचन, यहाँ पर व्यक्ति एक ही है, इसीलिए आदर प्रकट करने के लिए व्यक्ति एक वचन का होता, एक वचन में होता हो, लेकिन उसके सम्मान के लिए, आदर के लिए हमें बहुवचन में प्रयोग करना पड़ता है। यहाँ पर राष्ट्रपति थे, था नहीं लगा जाता, एक व्यक्ति है, लेकिन यहाँ पर आदर सम्मान के लिए हम इसे बहुवचन में ही प्रयोग करते हैं। यदि कोई आदर या सम्मानित व्यक्ति हैं तो उन्हें हम बहुवचन में ही बात करना है। इससे हमारी जो बोलने की जो शैली है दूसरों को लुभावना हो सकती है। तो आगे हम दूसरा नियम देखेंगे। दूसरा नियम इस प्रकार कहता है, कुछ शब्द सदैव बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं, बहुवचन में ही प्रयोग होते हैं। जैसे आंसू, सीता के आंखों में से आंसू गिर रहे हैं, गिर रही है ऐसे नहीं आता है। देखिए सीता एक ही है, लेकिन आंसू जो है बहुवचन में ही आ रहे हैं। जैसे देखिए सीता के आंखों में से आंसू गिर रहे हैं, गिर रही नहीं आया, वहां पर एक वचन है इसलिए गिर रहे हैं। जैसे दर्शन, हमने भगवान के दर्शन कर लिए, कर लिया नहीं आता है यहाँ पर, कर लिए। प्राण है, उसके प्राण चले गए। उसी प्रकार बाल है, लोग हैं, हस्ताक्षर, उसके बाद होश है, आदि जो हैं हम जो दूसरे नियम में देख सकते हैं। अब हम तीसरा नियम देखेंगे जो इस प्रकार है, कुछ शब्द एक वचन और बहुवचन में समान होते हैं, समान होते हैं, सा नहीं यहाँ पर स है, समान होते हैं, उनका रूप नहीं बदलता। एक वचन हो या बहुवचन में उनका रूप जो है बदलता नहीं, एक ही रहता है। जैसे छाया, घी, पानी, क्षमा, शहद, याचना, कल, गिरी आदि जो शब्द हैं उसमें एक वचन हो बहुवचन में समान रूप से प्रयोग होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं वृक्ष की छाया, वृक्ष जो है, वृक्ष जो है एक वचन है, उसे बहुवचन में देखो वृक्षों की छाया। छाया में जो है एक वचन शब्द हो या बहुवचन शब्द हो, छाया जो है दोनों में एक ही रूप में प्रयोग होता है। वृक्ष या वृक्ष हो, दोनों में छाया ही आता है। अब चौथा नियम की ओर बढ़ेंगे हम, जो इस प्रकार है। देखिए यहाँ पर कुछ शब्द सदा एक वचन में ही प्रयोग किए जाते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ शब्द हैं, जैसे जनता आ रही है, दूध, दूध में कुछ गिरा है। देखिए यहाँ पर ये एक वचन में ही
वर्षा ऋतु चल रहा है। आग, सेना, आकाश, मामा, चाचा, ये सब जो है एक वचन में ही प्रयोग होते हैं। जनता आ रही है, जनता जा रही है, यहाँ पर जा रहे हैं ऐसे नहीं आती है, बहुवचन में प्रयोग नहीं होता, एक वचन में ही प्रयोग होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला नियम है पांचवा नियम, धातुओं का बोध कराने वाली जातिवाचक संज्ञाएं तथा भाववाचक संज्ञाएं एक वचन में प्रयोग की जाती हैं। आपने संज्ञा की जो प्रकार हैं, जातिवाचक जो जाति को संबंधित बोध कराने वाले शब्दों को जातिवाचक कहा जाता है। भाववाचक यानी जो भाव होते हैं, शारीरिक भाव जो हैं उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। यहाँ पर देखिए जैसे सोना है, चांदी है, तांबा है, सत्य है, प्रेम है, घृणा है, गर्मी, गहराई आदि। जैसे यहाँ पर हम जैसे प्रयोग कर सकते हैं, यहाँ पर क्या कहा है, एक वचन में प्रयोग की जाती है। तो इस प्रकार सोना पिघलती है, चांदी बहुत महंगी है, ऐसे जो हैं एक वचन में आप प्रयोग कर सकते हैं। तो अगला नियम देखेंगे हम। यहां पर देखिए, समूहवाचक शब्द सदा एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। समूहवाचक यानी समूह का बोध करता है, संख्या उसमें बहुत होती है। जैसे गुच्छा, फूलों का गुच्छा हो, समूह एक किसी भेड़ियों का समूह होगा, लोगों का समूह होगा, दल, परिवार या सेना आदि जो हैं, इन शब्दों को एक वचन में ही प्रयोग समूहवाचक। जैसे संयुक्त परिवार तो अब समाप्त ही होते जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए, संयुक्त परिवार तो अब समाप्त होते जा रहे हैं। ऐसे हम जो है एक वचन में प्रयोग कर सकते हैं। तो अगला नियम है, अब देखिए यहाँ पर नियम तो हो गए, यहाँ पर एक वचन से बहुवचन बनाने संबंधी नियम। यहाँ पर एक वचन से बहुवचन बनाते समय किस नियमों का हमें पालन करना है उसे देखेंगे। जैसे अकारांत स्त्रीलिंग शब्द में अंतिम अ को, जो अंतिम शब्द अ है उसे ए में बदलकर जो है बहुवचन रूप बनाए जा सकते हैं। तो जैसे देखिए, गेंद को गेंदे, जैसे एक आकारांत लग रहा है कि नहीं, गेंदे। गाय गाये, इस प्रकार। दूसरा नियम है, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द में ए जोड़कर बहुवचन शब्द बनाए जाते हैं। जैसे अंत में आ आता है, उसे हम ये में परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर माला आ रहा है कि नहीं अंत में, तो इसे हम मालाएं, बालिका बालिकाएं। उसी प्रकार कविता कविताएं, लता लताएं, महिला महिलाएं, इस प्रकार माता माताएं। ऐसे आप आकारांत का शब्द को एक आकारांत में जोड़कर जो है बहुवचन शब्द बनाए जाते हैं। अगला नियम है, देखिए, ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द को अंत में या जोड़कर जो है बहुवचन शब्द बनाए जाते हैं। जैसे नीति नीतियां, शक्ति शक्तियां, उसी प्रकार लड़की लड़कियां। ऐसे जो है सहेली सहेलियां, तितली तितलियां, अलमारी अलमारियां जो है या यहाँ पर जोड़कर ई को ईया भी जोड़कर जो है ई कारांत को ईया भी जोड़कर ई जो है यहाँ पर नीति जो है ई का छोटी मात्रा है, लेकिन जो रिश दीर्घ होती है ई का ईया बन जाता है। जैसे तितली यहाँ पर दीर्घ है, उसे ईया में ऋष्व में बन जाता है। जैसे तितली तितलियां।
अगला नियम है बहुवचन बनाने का, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द के आ को या में बदलकर बहुवचन बनाया जाता है। जैसे गुड़िया गुड़िया, यहां पर देखो गुड़िया है ऊपर या लगाते हुए, चंद्र बिंदु लगाते हुए, चिड़िया चिड़िया। उसी प्रकार डिबिया डिबिया, उसी प्रकार गुड़िया गुड़िया, चूहिया चूहिया। इस तरह आप आकारांत को या में जो है बदलकर बहुवचन बनाया जाता है। अगला नियम है बहुवचन का, यहां पर देखिए ऊ हो या ऊ हो से अंत होने वाले शब्द के अंत को ये रूप देकर बहुवचन बनाया जाता है। जैसे वस्तु, वस्तु में ऊ है देखिए, उसे वस्तुएं ऐसे कहते हैं। झाड़ू, यहाँ पर जो ऊ वाला दीर्घ वाला झाड़ू है, झाड़ुए। बहुवचन में यहाँ पर दीर्घ का जो ऋस्व होते दिख रहा है। उसी प्रकार आप और भी ले सकते हैं, गौ गौवे, बहु बहुए, वधु वधुए, ऐसे आप देख सकते हैं। छठा है, आप पुल्लिंग शब्दों के अंत में आ के स्थान पर एक करके जो है बहुवचन बना सकते हैं। जैसे रुपया रुपए, समोसा समोसे। आगे देखेंगे, आगे देखेंगे अभी 7वां नियम है जो एक वचन से बहुवचन बनाया जाता है। अंत में जन, रिंद, गण, वर्ग, लोग जैसे शब्द जोड़कर भी बहुवचन बनाया जाता है। जैसे अधिकारी है तो अधिकारी वर्ग कह सकते हैं, अधिकारी गण भी कह सकते हैं। अधिकारी जो है एक वचन है, उसका बहुवचन में अधिकारी वर्ग भी कह सकते हैं, अधिकारी गण भी कह सकते हैं। जैसे नेता नेतागण। उसी प्रकार आप देख सकते हैं गुरु गुरुजन, यहाँ पर जन है यहाँ पर। उसी प्रकार श्रोता श्रोताजन, मित्र मित्र वर्ग, सेना सेना दल, यहाँ पर दल नहीं दिया, दल भी आता है। पाठक पाठक गण, आप लोग। इस प्रकार जो है एक वचन का बहुवचन में आप प्रयोग कर सकते हैं। 8वां है, संबोधन के लिए प्रयोग किए गए शब्दों के अंत में ओ का प्रयोग होता है। संबोधन यानी किसी को बताते समय, हाँ, किसी के संबंधित वहां पर उनके प्रति बोलने जाने वाले शब्दों को संबोधन कहते हैं। जैसे जोर से चिल्लाना, देखिए यहाँ पर हे सिपाही, हे सिपाहियों, इस प्रकार संबोधन करना। यहाँ पर उद्गारवाचक जो है यहाँ पर आप लगा सकते हैं। जैसे हे सिपाही, एक है तो आप धीरे से बुला सकते हैं, बहुत सारे हैं तो उसे हे सिपाहियों ऐसे प्रयोग करना है। हे सज्जन, हे सज्जन एक है तो सामने। उसी प्रकार बहुत सारे सज्जन वहां पर खड़े हैं तो हे सज्जनों। तो सज्जनों को आप संबोधित कर रहे हैं, संबोधन यानी कोई आप उनको बता रहे हैं बात, तो हे सिपाहियों आपके लिए खुशखबरी है। हे सज्जनों आप कृपया करके यहाँ ध्यान दीजिए, ऐसे आप प्रयोग कर सकते हैं। आगे देखेंगे अभी, तो इस प्रकार नियम को आपको ध्यान में रखना है। नियम हो एक वचन शब्द को जो है बहुवचन में किस प्रकार हम जो कारक जैसे उकारंत हो ऐसे जो नियम लगाकर हम बहुवचन बना सकते हैं। अब कुछ एक वचन और बहुवचन के कुछ उदाहरण शब्द हैं। जैसे परीक्षाओं की दृष्टि के लिए आपको इस प्रकार लिखना होता है, देखेंगे किस प्रकार है। यहां पर देखिए, चीज चीजें, एक आरंत लग रहा है। रास्ता रास्ते, फल फल का जो है बहुवचन नहीं होता है, कभी कभी फलों ऐसे भी हम लगा सकते हैं। घर का घर ऐसे होता है, लेकिन हम घरों भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वाक्य में हम इस्तेमाल कर प्रयोग कर सकते हैं। रुपया रुपए, ए का यहाँ आ का ए में या का यहाँ पर ए में परिवर्तन हो रहा है बहुवचन होते समय। आंख
आंखें, ए का प्रयोग हो रहा है यहाँ पर। लिफाफा, लिफाफे, ए का यहाँ पर बहुवचन में प्रयोग हो रहा है। कौवा, कौवे, देखिए ए का यहाँ पर प्रयोग हो गया। गमला, गमले, बहुवचन में इसका गमले बनता है। घोंसला का बहुवचन शब्द घोंसले है। बच्चा शब्द का बहुवचन शब्द है बच्चे। गली का बहुवचन शब्द है गलियां। इस प्रकार अब हम आगे देखेंगे। देखिए यहाँ पर और भी कुछ शब्द हैं, जैसे कर्मचारी, इसका बहुवचन रूप है कर्मचारी गण। यहाँ पर कर्मचारी ऐसे नहीं लिख सकते, या इसीलिए हम गण या जन ऐसे हम प्रयोग कर सकते हैं। व्यापारी, व्यापारीगण, इनको भी यहाँ पर बहुवचन बनाते समय व्यापारी ऐसे नहीं लिखना है, गण जन ऐसे आप वहां पर वर्ग ऐसे बहुवचन में प्रयोग करना है। रेवड़ी, रेवड़ियां, देखिए ई कारांत का जो है दीर्घ ई है यहाँ पर। जब बहुवचन रूप में हम शब्द लिखते हैं तो ई जो है ऋस्व बन जाता है। जैसे देखिए यहाँ पर रेवड़ियां। दुकान का बहुवचन है दुकान। दुकानों भी हम इस्तेमाल जब प्रयोग वाक्य में प्रयोग करते हैं तो आप दुकानों को ऐसे शब्द ले सकते हैं। उंगली, उंगलियां, फिर से यहाँ पर देखिए ई दीर्घ ई का इया बन रहा है। पूंछ, पूंछे, यहाँ पर अ का ये बन रहा है। केले का बहुवचन रूप है केले। केला का बहुवचन रूप है केले। नौका का बहुवचन रूप है नौकाएं, यहाँ पर ये का प्रयोग हो रहा है। प्रति का बहुवचन रूप है प्रतियां। वचन बदलो, इस प्रकार आपको प्रश्न भी आ सकता है जब आप परीक्षाओं में नीचे दिए गए शब्दों के वचन बदलिए, इस प्रकार आ सकता है। पर्दा, इसका बहुवचन रूप है पर्दे। कमरा का बहुवचन रूप है कमरे। आगे देखेंगे, देखिए यहाँ पर कोशिश का बहुवचन रूप है कोशिशें। दोस्त का बहुवचन रूप है दोस्त। कंप्यूटर का बहुवचन रूप है कंप्यूटर। आप यदि वाक्य में प्रयोग करेंगे तो बहुवचन में कंप्यूटरों ऐसे आप प्रयोग कर सकते हैं। रिश्तेदार जो होते हैं रिश्तेदार, वह आप ऐसे ही लिख सकते हैं या रिश्तेदारों भी लिख सकते हैं। जानकारी, जानकारियां, यहाँ पर या का फिर से प्रयोग हो रहा है। चिट्ठी, चिट्टियां, बहुवचन रूप है। मछली, यहाँ पर बहुवचन रूप है इसका मछलियां। ई का दीर्घ ई का या में परिवर्तन हो रहा है। लकड़ी, लकड़ी, लकड़ियां, देखिए आप लिखते समय दीर्घ का ऋस्व में करना है ई का डिया, ठीक है। पट्टी, इसका बहुवचन रूप है पट्टियां। लोग, लोग, लोगों को ऐसे भी आप प्रयोग कर सकते हैं बहुवचन में। यहाँ फिर से आ गया घर, घरों। बेटा, बेटे ऐसे प्रयोग कर सकते हैं। आगे देखेंगे, यहाँ पर देखिए कुछ शब्द प्रयोग फिर से हो गए हैं। पंजा, पंजे, यहाँ पर पुस्तक, पुस्तकें, यहाँ पर फिर से कमरा, कमरे। दायरा, दायरे, यहाँ पर ये का प्रयोग हो रहा है आ कारांत में। आ का जो अंत में प्रयोग हो रहा है उसे बहुवचन में ये का प्रयोग कर सकते हैं। दायरा, दायरे। किताब, किताबें। जगह, जगहें ऐसे प्रयोग कर सकते हैं। और अभी हम देखेंगे बहुवचन के एक वचन बहुवचन रूप देखेंगे अभी। डिब्बा, डिब्बे। कहानी, कहानियां, यहाँ पर आप गलतियां ऐसे कहानी या ऐसे लिखने से गलत होगा, इसीलिए ऋस्व में ई लिखना है। गुफा, गुफाएं। पेड़, पेड़, पेड़ों भी लिख सकते हैं। पत्ती, पत्तियां। हड्डी, हड्डियां। बेटी का बहुवचन रूप है बेटियां। पोता का बहुवचन रूप है पोते। कंपनी का बहुवचन रूप है कंपनियां। नौकरी,
का बहुवचन शब्द है नौकरियां, चट्टान का बहुवचन रूप है चट्टाने, रस्सी का बहुवचन रूप है रस्सियां। इस प्रकार हमने बहुवचन का विस्तृत अध्ययन किया और आपके लिए गृह कार्य के लिए इन शब्दों को पूरे अपने नोटबुक में लिखना है। आप चाहे तो अपने जो वस्तुओं घर में मिलने वाले वस्तुओं के जैसे अलमारी हो, जैसे कुर्सियां हो, इसके बहुवचन रूप को आपको गृह कार्य के रूप में लिखना है। आज हम वचन का विस्तृत अध्ययन किया। अगले पाठ में हम अगला जो पाठ के साथ फिर से उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।